भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सारी हेकड़ी निकाल दी है। मोदी सरकार न तो ट्रेड डील पर ट्रंप के सामने झुकी और न ही रूस से तेल खरीद के मुद्दे पर। ट्रंप ने कई बार दावा किया कि मोदी सरकार ने रूस से कच्चे तेल की खरीद कम कर दी है, लेकिन भारत ने उन्हें करारा जवाब दिया और कहा कि भारत किसी दबाव के आगे नहीं झुकता, वो अपने हितों को ध्यान में रखता है। हमें जहां से भी सस्ता तेल मिलेगा हम खरीदेंगे। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो अपने रुख पर कायम है। हालांकि पिछले साल रूस ने तेल में छूट कम कर दी थी, जिसकी वजह से भारत ने दोबारा सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका के सप्लायर से तेल खरीदना शुरू कर दिया, जिससे रूस से इंपोर्ट कम हुआ। दूसरी तरफ रूसी तेल कंपनियां प्रतिबंध की मार भी झेल रही थी, लेकिन जनवरी में एक बार फिर कंपनियों ने रूस का रुख किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऐलान किया है कि फरवरी से वो रोजाना 1.5 लाख बैरल रूसी तेल खरीदेगी। हालांकि रिलायंस की ओर से ये भी कहा गया कि वो उन्हें रूसी कंपनियों से तेल खरीदा जाएगा जिन पर प्रतिबंध नहीं लगा है। इससे पहले रिलायंस अपनी जामनगर रिफाइनरी के लिए रूसी कंपनी रोजनेफ्ट के साथ समझौता कर रखा था, जिससे वो रोजाना 5 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल आयात कर रही थी। अमेरिकी बैन के बावजूद रोजनेफ्ट जनवरी के पहले 15 दिनों में भारत का दूसरा सबसे बड़ा रूसी तेल सप्लायर बना रहा। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक रोजनेफ्ट से आने वाली तेल की मात्रा साल 2025 के औसत से करीब 75% कम हो गई है, जो अब करीब 2 लाख 25 बैरल प्रतिदिन पर रह गई है। मतलब ये है कि भारत ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया है। इसीलिए ट्रंप के सुर बदले नजर आ रहे हैं। कभी भारत को टैरिफ किंग बताने वाले ट्रंप अब ट्रेड डील पर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं और अमेरिकी अधिकारी भारत पर लगे टैरिफ को हटाने पर भी चर्चा कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि पिछले 2 महीने में भारत ने कैसे ट्रंप को 3 बड़े झटके दिए। पहला, अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भारत का निर्यात घटने की बजाय बढ़ा है। दूसरा, ट्रंप की धमकियों के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है। तीसरा, भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ बड़ी ट्रेड डील साइन करके अमेरिका को जवाब दे दिया है। भारत ने कैसे ट्रंप के टैरिफ को फेल किया है, ये आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि 2025 में भारत का रूस से तेल इंपोर्ट कैसा रहा। सितंबर 2024 में भारत के कुल आयात इंपोर्ट में रूस का शेयर 41% था, जो कि सितंबर 2025 में घटकर 31% रह गया, क्योंकि भारत ने दूसरे मार्केट भी तलाश लिए। अप्रैल 2022 से जून 2025 तक भारत ने रूस से रोजाना 17 से 18 लाख बैरल रूसी क्रूड ऑयल खरीदा था, जिससे भारत को 17 अरब डॉलर की बचत हुई और भारतीय कंपनियों को करोड़ों का फायदा हुआ। लेकिन अगस्त में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। दूसरी तरफ नवंबर में रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकोइल पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। ये दोनों कंपनियां भारत को रूस का करीब 60% तेल सप्लाई करती थी। इससे भारत को रूसी तेल की डायरेक्ट सप्लाई मुश्किल हो गई। लेकिन अब रूस ने भारत को तेल इंपोर्ट करने का दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है। रूस अब भारत को कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा छोटे छोटे व्यापारियों के जरिए भेज रहा है, जिन पर प्रतिबंध नहीं लगा है। भारत ने हमेशा अपने हितों को ऊपर रखा है, लिहाजा कच्चे तेल की खरीद पर अपनी रणनीति में बदलाव भी किया है। इराक और सऊदी अरब से तेल आपूर्ति में बढ़ोतरी हुई है। साल 2025 में भारत ने रूस से 35% कच्चा तेल खरीदा है, जबकि अब ये 31% रह गया है। भारत अब इराक से करीब 30%, सऊदी अरब से करीब 18% और संयुक्त अरब अमीरात से 10% ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। रूस से इंपोर्ट में कमी आने की 2 वजह हैं। पहला ये कि रूस ने क्रूड ऑयल में अपनी छूट कम कर दी है। दूसरी वजह रूसी कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध रहे हैं। देखिए, भारत ने ठेंगा नहीं दिखाया है। जिस तरह के हालात बन गए हैं, उस तरह के ट्रंप की अगर रुके रहें कि हम कुछ नहीं करेंगे और ट्रंप वो टैरिफ कम कर दें, ऐसा संभव नहीं है। हम अभी भी इच्छुक हैं कि वो टैरिफ जो बढ़ाया गया है 25% एक्स्ट्रा, वो कम किया जाए, और हम आशान्वित भी हैं। लेकिन आप मार्केट रियलिटीज़ अगर समझें तो आप पाएंगे कि तेल खरीदना किसी भी देश के लिए उसके इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है ओपन मार्केट से। अगर वो तेल कहीं भी सस्ता मिल रहा है तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बात भी ज़रूरी है कि ये समझना कि टैरिफ हम कम करना चाहते हैं और वो कम होगा तभी जाके नॉर्मलाइज होगा रिलेशनशिप। लेकिन अगर ये भी हम उनको बताने की कोशिश करें कि अगर आप टैरिफ नहीं भी कम करते हैं तो हम अपना काम चला सकते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ डील करके।
भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल आयात करता है। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन इसी कच्चे तेल से बनते हैं। ऐसे में तेल की लगातार और सुरक्षित आपूर्ति भारत के लिए बेहद जरूरी है। इसी वजह से हाल के दिनों में भारत का ऑयल इंपोर्ट मध्य पूर्व के देशों से बढ़ा है, लेकिन रूस से तेल की खरीद भी जारी है। भारत की रणनीति स्पष्ट है, जहां भरोसेमंद और सुचारू आपूर्ति मिले वहां से तेल लिया जाए और साथ ही सस्ते विकल्पों को पूरी तरह न छोड़ा जाए। अमेरिकी टैरिफ और दबाव को दरकिनार कर भारत रूस के साथ लगातार अपनी साझेदारी भी बढ़ाने में लगा है। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा है कि भारत और रूस 2030 तक 100 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापार लक्ष्य को हासिल करेंगे। दोनों देश इस दिशा में आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं। This year has been particularly active and very result-oriented in India-Russia relations. We had a very successful visit of President Putin to India in December. We also had the trade which has increased new opportunities for joint collaboration in fertilizer, in agriculture, in machine tools and engineering products have come. We have also started talks on free trade agreement between India and Eurasian Economic Union. एक तरफ रूस से मजबूत रिश्ते, दूसरी तरफ यूरोप के साथ फ्री ट्रेड डील। भारत के कड़े रुख से अमेरिका बैकफुट पर है। ट्रंप को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक बार फिर ट्रंप प्रशासन ने भारत को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ट्रंप के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा है कि वॉशिंगटन अभी भी भारत की रूसी तेल खरीद पर नजर रख रहा है। ग्रीर का यह बयान ट्रंप के वित्त मंत्री स्कॉट बेंसेंट के दावोस में दिए गए दावे से बिल्कुल उलट है। बेंसेंट ने कहा था कि 25% टैरिफ लगाने के बाद रूस से भारत की तेल खरीद कम हो गई है। इससे पहले ट्रंप ने दावोस में कहा था कि पीएम मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे दोस्त हैं। हम बहुत जल्द एक अच्छी डील करने जा रहे हैं। यूरोप से भारत की मदर ऑफ ऑल डील्स के बाद ट्रंप प्रशासन बौखला गया है, क्योंकि भारत ने ट्रंप के टैरिफ को फेल कर दिया है और नया मार्केट खोज लिया है। दूसरी तरफ भारत के निर्यात पर भी अमेरिकी टैरिफ का असर नहीं दिख रहा है। वित्त मंत्री 24-25 में भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड 825.3 अरब। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड 825.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें 6.1% की बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर महीने में माल निर्यात में 1.87% का इजाफा हुआ है। यही नहीं, अप्रैल से नवंबर 2025 के दौरान अमेरिका में भी भारतीय निर्यात 13% बढ़ा है। जाहिर है कि भारत में ट्रंप का टैरिफ बेदम हो गया है और इसी वजह से अमेरिका ट्रेड डील पर पटरी पर लौटने को मजबूर है। केपलर का जो डेटा है वो बताता है कि काफ़ी कम हुआ है और प्राइवेट सेक्टर्स ने तो बंद ही कर दिया है। और रोजनेफ्ट और ल्यूकॉयल पे जो बैन लगा है उसके चलते जो वो ऑलरेडी हमें 65 से 70% के करीब तेल जो हम उनसे खरीदते थे वो इन एजेंसियों के थ्रू खरीदते थे। बाकी बच गया 30% ऑयल जो इनफॉर्मल नेटवर्क से आता था, वो हम अभी भी खरीद रहे हैं, लेकिन उसका भी कम हो रहा था। हाल में कुछ फ्लक्चुएशंस हुए हैं पिछले महीने ही, लेकिन नवंबर दिसंबर में वो काफ़ी कम हो गए थे, या अक्टूबर नवंबर में वो काफ़ी कम हो गए थे। दिसंबर में बराबर हुए और अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो बढ़ रहा है, लेकिन वो बढ़ के पुराने लेवल पे चला जाए ये पॉसिबल नहीं है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ एम्बेसडर दीपक वोरा हैं, जो कि एक डिप्लोमेट है। मेरे साथ आकाश जिंदल जी हैं, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं। सबसे पहले एम्बेसडर वोरा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई अमेरिका जो ये दावा कर रहा था कि भारत ने रूस से ऑयल इंपोर्ट कम कर दिया है, क्या सच है? और क्या भारत वाकई डोनाल्ड ट्रंप से डर गया है? ये मजाक में पूछ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके चैनल पर होता हूँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ आपसे सीखता हूँ। भारत किसी से नहीं डरता, ना डोनाल्ड ट्रंप से, ना उसके दादाजी से। सीधी बात यह है सर, हम लोग जो भी एक्शन लेते हैं अपने हित में लेते हैं। हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस चलता है। अगर रूस से मेरी आवाज पहुंच रही है आप जी तक? बिल्कुल 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 ठीक आ रही है। हम लोग ये फैसला करते हैं, अगर हम रूस से तेल लेना कम कर दें, मुझे नुकसान कितना होगा, फायदा कितना होगा। और जब हम देखते हैं कि थोड़ा कम करने से मुझे फायदा होगा, हम वो करते हैं। थोड़ा बढ़ाने से मुझे फायदा होगा, हम करते हैं। 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए, हमने कई बार ये किया है।
इससे कम कर दो, वहां से बढ़ा दो, वहां पे कम कर दो, इधर से बढ़ा दो। और फिर ये जो इंडिया ईयू की मदर ऑफ ऑल डील्स की बात है, भले ही अमेरिका को ये पसंद नहीं है, लेकिन इसको अभी लागू होने में 5-6 साल लगेंगे। ये कल से नहीं है कि वो शुरू हो जाएगा। और अभी यूरोप के पास बहुत समस्याएं हैं जिनके साथ निपटना है। तो फैसला ये किया है कि जो पॉलिटिकल कॉस्ट है ट्रम्प को नाराज करने की, वो हम बर्दाश्त कर लेंगे। इकोनॉमिक कॉस्ट जो है उसको बड़े ध्यान से हम देखते हैं। मेरा मानना है सर कि इसी साल 2026 में हो सकता है ट्रम्प साहब अपना इरादा बदल दें, भारत के साथ भी डील करें और फिर कहेंगे अगर यूक्रेन जंग, ये बहुत अहम बात है, अगर यूक्रेन जंग खत्म हो जाता है, अगर ये जो वहां का सर्कस वाला जोकर जो राष्ट्रपति है भाग जाता है या कुछ हो जाता है, तो फिर कोई कारण नहीं रहता कि रूस का तेल खरीदने से आप हमें रोकें। तो ये एक टाइम गेम है, थोड़ा रुक जाइएगा, देखिएगा। मेरा मानना है अप्रैल से पहले वहां इलेक्शंस होंगे यूक्रेन में, और ये जो बेगिंस्की सर्कस का जोकर है ये भाग जाएगा कहीं। तो उसके बाद फिर जंग खत्म हो जाएगी और फिर कोई रूस पे प्रतिबंध लगा, हम पे प्रतिबंध लगा, इसके कोई मायने नहीं रहते। एक तरफ जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं रूस को बोर्ड ऑफ पीस के लिए बुला रहे हैं और दूसरी तरफ भारत पर जो है प्रतिबंध लगा रहे हैं। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड एम्बेसडर हो रहा? आपको किसने बोला कि अमेरिका की कभी भी सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं? हमेशा डबल। जितना उनका इतिहास देख, हमेशा वो दोगलापन कहते हैं। ये बोर्ड ऑफ पीस जो है ना सर, मैं आपको बता दूं सीधा, ये डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र संघ से नफरत करता है। वहां पे 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। अगर ये बोर्ड ऑफ पीस बन जाता है, ये चाहता है सारी दुनिया के देश इसके सदस्य बन जाएं और वीटो पावर केवल डोनाल्ड ट्रंप के पास रहेगी। जब वो अमेरिका का राष्ट्रपति ना भी रहे तो ये वीटो पावर उसके साथ रहनी है। अगले 500 साल तक वो इसका अध्यक्ष होना चाहिए, ये बोर्ड ऑफ पीस का। अपनी कब्र से भी ये वो वीटो को एक्सरसाइज करेगा। नहीं, इसमें कोई दम नहीं है। और मेरा अपना मानना है सर, हम लोगों ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है कि अभी हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले रहे। कई बार डिसीजन ना लेना भी एक बहुत अच्छी कूटनीति होती है। तो चलने दीजिए, देखते हैं क्या होता है इसका। कुछ देश वहां भागे जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हल्के हल्के जब देखेंगे, जब वहां गाजा की जो सिचुएशन है संभल जाएगी, यूक्रेन की सिचुएशन संभल जाएगी, बाकी जो वेस्ट अफ्रीका में हो रहा है संभल जाएगी, तो फिर इस बोर्ड ऑफ पीस की जरूरत नहीं रहेगी। ये एक टेम्पररी मेजर है। ट्रंप इसको भले ही जो मर्जी करे, पैसे कौन देगा इसके? रूस ने एक शातिर चाल चल दी है, हम आ रहे हैं, हमारा $1 अरब जो हमने देना है मेंबरशिप का, वो जो आपके बैंक ने हमारे पैसे हड़प कर रखे उसमें से दे दीजिए। तो एक बार बैंक का दरवाजा खोल के हम लेते जाएंगे। ये मैकडोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के सामने कुछ नहीं है सर। उसने बहुत शातिर चाल चली है व्लादिमीर पुतिन ने। और मेरा मानना है कि आप जैसे ही ये जंग वहां पर थम जाती है, तो फिर उन दोनों के बीच में आज असल में डोनाल्ड ट्रंप का नंबर 1 एनिमी चीन है, वो जो मर्जी कहे। उसके बाद जब हो जाएगी बात उसकी व्लादिमीर पुतिन के साथ, जंग खत्म हो जाएगा, फिर बोलेगा डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट, दोनों मित्र बन जाएंगे। और फैसला हो चुका है अलास्का में कि टाइगर पश्चिम अमेरिका वॉशिंगटन का है, खबरदार यहां आए, बाकी तुमने जो करना है, यूक्रेन तेरा है, मैं वहां नहीं आऊंगा। ये डील हो चुकी है सर। वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए जो मर्जी बोले, बट रियलिटी इज कि पब्लिक में एक चीज खाओ और प्राइवेटली जो डील करनी है वो कर लीजिएगा। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं यहां से आकाश जिंदल जी के पास। आकाश जिंदल जी, 1.5 लाख बैरल तेल रोज हम उन कंपनियों के थ्रू खरीदेंगे भारत में, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो खरीदेगी, जो बैंड नहीं है। भारत को इससे क्या फायदा और क्यों फायदा और कितना फायदा? देखिए, बिल्कुल फायदा होगा क्योंकि रशिया से क्रूड ऑयल सस्ता है। आज रशिया से क्रूड ऑयल छोड़ के अगर हम ओपन मार्केट में जाते हैं तो सबसे बड़ा भुगतान उसका यूएस होगा। मुझे तो समझ नहीं आती यूएस ने ये मीनिंगलेस टैरिफ हम पे क्यों लगाए थे 50% के, क्योंकि अगर हम रशिया से नहीं खरीदे, जितनी बड़ी इंपोर्ट मेरी है, तो हम क्या करते, ओपेक या ओपेक प्लस में जाते। ओपेक प्लस में जाते क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाते, इन्फ्लेशन बढ़ती और इन्फ्लेशन बढ़ती तो सबसे बड़ा भुगतान कौन होता? यूएस। दीपक जी, आप जो है बहुत वेटरन जर्नलिस्ट हैं, आप सब जानते हैं आज यूएस बहुत हाई इन्फ्लेशन का शिकार है। आज यूएस के अंदर इन्फ्लेशन 2.7% चल रही है, हिंदुस्तान डबल है। तो हिंदुस्तान जो कर रहा है बहुत सोच समझ के कर रहा है। और दूसरी एक और बता दूं, यूएस को ये जानकारी होनी चाहिए, यूएस ने हम पे टैरिफ लगाए अगस्त में, 7 अगस्त और 27 अगस्त, 25 + 25 50%। उसके बाद नवंबर 2025 का डेटा है दीपक जी, हमारा एक्सपोर्ट यूएस को बढ़ा है 22%।
तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के टैरिफ से अगर कोई नुकसान हुआ है तो यूएस का। यूएस जो एक रोल मॉडल कंट्री माना जाता था, जहां जाके नौकरी करना लोगों का सपना होता था, वहां 4.4% अनएम्प्लॉयमेंट हुई है। वो अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहा। इन्फ्लेशन वहां बढ़ती जा रही है, डेट उनका बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने डेट सीलिंग लॉ पास किया है। दीपक जी, वहां प्रोविजन है कि कितना सरकार कर्जा ले सकती है। उस कर्जे से काम चल नहीं पा रहा था डोनाल्ड ट्रंप साहब से पहले, तो उस सस्पेंड करके और ज्यादा कर्जा लिया गया और डेफिसिट भी होती यूएस। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब जो दुनिया को चलाने की बात कर रहे हैं, यूएस की इकोनॉमी को सुधारने, जो मागा का कॉन्सेप्ट था, मागा के कॉन्सेप्ट के एग्जैक्टली विपरीत हो रहा है। हमारी तो तरक्की हो रही है। 8.2% ग्रोथ हमने रिकॉर्डेड एग्जिबिट की है, जबकि यूएस की जनवरी टू मार्च 2025 में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है। और इकोनॉमीज का भी देखा जाए, जर्मनी जैसी 2023-24 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है, और जापान ने जिस क्वार्टर में हमने 8.2% जीडीपी ग्रोथ दी, उसमें नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। तो हम तो तरक्की कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और इस बजट में भी बहुत से ऐसे प्रोविजन आने वाले हैं। हमारे इंफ्रा की इतनी जबरदस्त एक्सपेंशन आने वाली है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग बूम करेगा। जो हमारे एफटीएस में हैं यूके के साथ, उसके अलावा टाई अप हुए हैं ओमान, न्यूजीलैंड और कई टाई अप्स होने वाले पाइपलाइन में, हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। और आज तो वर्ल्ड बैंक हमारी तारीफ कर रहा है। पिछले साल जो हमारी सरकार ने एफर्ट्स किए, जीएसटी के 2 स्लैब्स कम किए, उसके बाद क्या हुआ? सेल बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ी, और सबसे कमाल की बात है, जीएसटी भी हमारा कम नहीं हुआ दीपक जी। जीएसटी हमारा जो है 6.1% बढ़ा है, अगर हम दिसंबर 2025 का डेटा देखें। सिमिलरली इनकम टैक्स हमने 12 लाख तक जीरो किया, कंजम्पशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी, और हिंदुस्तान ग्लोबल स्लो डाउन के 2% जीडीपी ग्रोथ, ये रिकॉर्डेड डेटा, ये अचीव। इनकम टैक्स कलेक्शन भी हमारी 8% बढ़ी है। तो हमने तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को बड़े प्रेम के साथ, बड़ी दोस्ती के साथ बता दिया है कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है, और ये 8.2% हमने उस क्वार्टर में ग्रोथ करके दिखाई है जिस क्वार्टर में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़े प्रेम पूर्वक हम के ऊपर टैरिफ लगाए थे। तो हमने तो डिस्प्ले कर दिया है। अब तो वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है 7.2% इस करंट ईयर की जो है जीडीपी ग्रोथ, और तारीफ कर रहा है हमारे टैक्सेशन में, हमारी लेसर इन्फ्लेशन की और हमारी कंजम्पशन की। तो अब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को देखना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो इंडो यूएस जो है ट्रेड डील भी अब जल्द साइन होने वाली है। ठीक है, 15% के आसपास टैरिफ रह जाएंगे, तो वहां भी हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने हैं। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल साहब आपका, और एम्बेसडर वोरा आपका, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी इनसाइट शेयर करने के लिए।